हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 मैथ्स का एनुअल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम रूट 121 पीछे से शुरू करेंगे। तो रूट 121 क्या होता है, यानी कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वो होता है 11। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है? रूट है और 14 प्लस में है। तो 11 और 14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। और रूट 25 कितना होता है? 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। और इसमें फिर हमने ऐड करना है 44। 44 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 49। और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो 25 डिवाइड एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट 5x। तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? रूट 5x। तो एक्स को जब एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वेयर को जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा। ठीक है, और इस रूट 5 को हम 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये जो दूसरा 5 है ये वाला, इसको हम रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 क्या होता है? 5 होता है। और यहाँ पे था एक्स। ठीक, और नीचे रह गया था हमारा रूट 5। तो रूट 5 से जो रूट 5 है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 5 रूट 5x। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया इतना दे रखा है, हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3x सारे का स्क्वायर, 3x स्क्वायर लिख लिया इसको और 25 को हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 30x को हमने कैसे लिख लिया? 2ab, यानी कि 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, और x यानी कि 30x। और ये बन गया हमारा क्या? फॉर्मूला बन चुका है। अब ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने इसको सोल्व किया तो स्क्वायर इसके जो फैक्टर बनाए तो ये आ गए। अब हमें साइड निकालनी है स्क्वायर की। हमें एरिया पता है, स्क्वायर का एरिया क्या है? ये है। और हमें इसका साइड निकालनी है, तो अगर स्क्वायर का एरिया पता और साइड निकालनी है तो उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, एरिया का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो एरिया था हमारे पास 3x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, और हमने इसका कर दिया स्क्वायर रूट। आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसल, तो साइड हमारे पास क्या आ गई? 3x प्लस 5। तो हमारा आंसर आ गया सी, 3x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें रखनी है एक्स की वैल्यू। पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 - 2/3 इज़ इक्वल टू 2x। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाके क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू इससे निकल जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया -1, नीचे रह गया 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3। अब हम इसमें रख देंगे एक्स की वैल्यू। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू निकाली हमने -1/3 प्लस एक्स। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 ये होता है 0। तो हमारा आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर एल और एम पैरेलल है और टी क्या है? ट्रांसवर्सल है। हमने क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर दिए हुए हैं सप्लीमेंट्री नहीं है। देखो, ये हमें फिगर दे रखी है।
हमने ये बताना है इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री नहीं है। तो सबसे पहले हम एंगल 1 और 6 को चेक करते हैं, एंगल 1 और एंगल 6, ठीक। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपको पता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 4 और एंगल 6 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये भी आपको पता है। तो एंगल 4 और एंगल 6 180 है, तो एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 1 और एंगल 6 का दोनों का सम क्या हो गया, 180 हो गया, तो ये तो होगा सप्लीमेंट्री। अब 3 और 8 को चेक करते हैं, 3 और 8 को चेक कर लेते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 6 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल 6 और 8 का सम कितना होगा, एंगल 6 लीनियर पेयर बनाएंगे, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। और हम एंगल 6 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये भी इन दोनों का सम भी कितना होगा, सब 180 डिग्री होगा, यानी कि ये भी सप्लीमेंट्री हो गया। एंगल 3 और 5 को देखते हैं, एंगल 3 और एंगल 5 इन दोनों का सम तो होता ही क्या है, 180 डिग्री है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब बचा लास्ट एंगल, ठीक है, इसको देखते हैं, एंगल 4 और एंगल 8। तो एंगल 4 और एंगल 8 ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 6 तो है, इन दोनों का सम तो होगा सप्लीमेंट्री, मगर 4 और 8 का नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने बताने हैं, ठीक है, कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। आपको पता है जो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है उस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसमें एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो यानी कि यही हमारा क्या है, आंसर है। वाई कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 0 4 ही हमारा क्या है, आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमित परचेज ए बैग, 200 रुपये का उसने बैग खरीदा और 180 का बेच दिया, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज बताना है कि कितने परसेंट वो डिक्रीज हुआ है। तो लो कर लेते हैं सम को, कितने परसेंट हुआ है। देखो कितने का था, 200 का बैग था, 180 का उसने बेच दिया, तो कितने कितना डिक्रीज हो गया, 20 रुपये वो डिक्रीज हो गया। कितने पे हुआ 20 रुपये डिक्रीज, 200 पे। यानी कि परसेंटेज अगर निकाल लें तो 20/200, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और ये आ गया 10। तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, 10% उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या रखा है, और लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है, यानी कि क्यूब की हमें साइड निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² और ए क्या है यहाँ पे, साइड है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें कितना दे रखा है, 150 स्क्वायर मीटर। तो ए स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ गया, 150/6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 6 5 जा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, यानी साइड चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई 5, यानी कि साइड हमारे पास क्या आ गई, 5 मीटर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ द पॉइंट 5 6 फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस होगा। अब चलो बना लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट क्या है, 5 6, तो यहाँ पे 5 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इसकी सीध में आएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो है 5 6। तो इसका जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से बताना है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो ये जितना डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, यानी कि क्या आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास, ये डिस्टेंस कितना है, 5, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये
फिगर वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये क्या है, एक पॉलीगन है, और पॉलीगन के सारे जितने भी एंगल दे रखे हैं ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगन के उन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि इन सब को प्लस कर दो और 360 में से माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, 60 प्लस 40 100 हो गया, 100 और 90, 100 और 90 190, 190 में 70 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260, ठीक है। 100, 190 और ये हो जाएगा 260, और 360 में से हम क्या माइनस कर देंगे, टोटल 360 होता है सब एंगल का सम, तो उसमें से 260 हम कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम। तो हमारे पास दे रखा है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये देखो, -1/5 की पावर 4 है, फिर सारे की पावर 4 है। जब पावर के ऊपर पावर आती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो -1/5 की पावर हो जाएगी 16, और ठीक है। और ये किसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। ये तो बात होगी ट्रू, ये बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। और रीज़न दे रखा है ए रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन, तो ये किसके इक्वल होता है, ए रेस टू पावर एम एन, तो ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हैं, मगर मगर ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ both assertion A and reason R are true, and reason R is not the correct explanation of assertion A. क्वेश्चन नंबर जो 12 है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 1 year ago was 10,000, it increases every year at the rate of 10% per annum, present population of the town is this, ठीक है। तो दोनों दे रखा है, हमें अमाउंट भी दे रखा है और जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है, तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रू, ये सही फार्मूला दे रखा है। और आगे हमको मतलब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसका रीज़न ये दे रखा है, यानी कि इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ठीक आ गया, दोनों ट्रू आ गए और उसकी एक्सप्लेनेशन भी है ये। तो इसको हम कर सकते हैं, तो इसका क्या आएगा, ए आएगा इसका। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अब देखते हैं हम केस स्टडी वाला क्वेश्चन, ये है सेक्शन 2, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, और ये आपका जो चैप्टर है सेलिंग प्राइस वाला, कॉस्ट प्राइस वाला, उसमें से ही आपका पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी। सीमा वेंट टू ए मॉल परचेज ए लहंगा, उसने एक लहंगा खरीदा है और मार्क प्राइस उस लहंगे का इतना था और शॉपकीपर ने उसको डिस्काउंट दे दिया 25%। अब देखो क्या कह रहा है वो, डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर ने उसको कितना डिस्काउंट दिया। तो कितने का लहंगा था, 60,000 उस पर लिखा हुआ था, डिस्काउंट दे दिया 25%। तो 60,000 का 25% निकाल दो आप, वो डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया, इतने रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने, ठीक। तो 15,000 क्या आ गया, उसका डिस्काउंट आ गया। सेकंड है सेलिंग प्राइस ऑफ द लहंगा, कितने का उसने बेचा दुकानदार ने। तो 15,000 की तो उसको छूट दे दी, डिस्काउंट दीजिए, तो बेचा कितने का, 60,000 का था मार्क प्राइस उस पे, और 15,000 उसने छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, तो कितने बचे, तो ये बचे 45,000। ये क्या आ गया, एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस, इतना दुकानदार ने इतने का बेचा, तो ये आ गया 45,000। आगे है आफ्टर डिस्काउंट 25%, द शॉपकीपर स्टील प्रॉफिट ऑफ 25% डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर ने 20% उस पर कमा लिए, पैसे प्रॉफिट कर लिया। तो कॉस्ट प्राइस बताना कि दुकानदार कितने का खरीद के लाया था, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना था। तो हमने यहाँ पे किया भाई इतने का, 45,000 का उसने बेचा है, और 45,000 पे उसने कितना ले लिया प्रॉफिट,
उसने प्रॉफिट ले लिया 45,000 पे, उसने प्रॉफिट लिया है। कितने परसेंट लिया है? 20% उसने ले लिया प्रॉफिट। तो गेन कितना ले लिया? 20%। तो हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो सीपी का फार्मूला क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, तो एसपी कितना था? 45,000 एसपी था, और 100 अपॉन गेन कितना है? 20%। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120। तो अब इसकी कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट, 2 5 जा 10, 2 6 जा। अब इसकी 6 से चलो 3 से कर देते हैं पहले। 3 1 जा, 3 5 जा, 0 0 0, 3 2 जा। अब 2 से कटिंग करेंगे, 2 7 जा, 2 5 जा, 10 0 0। अब इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास 0 0, इतना आ जाएगा। ठीक है, 37,500 इतने का कॉस्ट प्राइस था। ठीक, तो इसका आएगा 37,500 कॉस्ट प्राइस। आगे और वाला क्वेश्चन पूछा उसने, अगर उसने 5% और स्पेंड कर दिया सेलिंग प्राइस का, तो उसने कितने दिए दुकानदार को? तो 5% निकाल लो आप किसका? सेलिंग प्राइस का। तो 45,000 का निकाल लो आप 5%। 20 से 20 कैंसिल होगी, तो इन दोनों के करेंगे मल्टीप्लाई, 0। ठीक है, इतने और उसने खर्च कर दिए, तो उसने दुकानदार को कितना दिया? टोटल बिल उसका कितना बना? तो उसका टोटल बिल बनेगा, देखो उसने पहले दिए थे 45,000, तो उसके दिए लहंगे के दिए, और ये और फालतू इसके दिए, तो दोनों को कर दो प्लस, 05274। ठीक है, 47,250। ठीक है, 47,250 रुपीज़। तो ये था हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन। तो एक केस स्टडी का क्वेश्चन और है, ये पाई चार्ट वाले में से पूछा गया है, इसको भी आप देख लो। इफ़ मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज़ 3,000 रुपीज़, द मंथली इनकम इज़। सेविंग दे रखी है, कितना उसे बचत करता है? 3,000। तो सेविंग का कितना है? 15% है। तो टोटल हम मान लें, टोटल उसकी जो अ, उसकी थी मंथली इनकम, टोटल एक्स मान लेते हैं। टोटल का कितने परसेंट? टोटल का 15%, यानी कि 15/100 कितना दे रखा है? 3,000 दे रखा है, इज इक्वल टू 3,000। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3,000 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके। अब इसकी कटिंग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 20,000 रुपीज़। तो यानी कि उसकी जो टोटल इनकम थी वो थी 20,000 रुपीज़। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पूछा है, सेंट्रल एंगल फॉर हाउस रेंट। हाउस रेंट का सेंट्रल एंगल हमें बताना है। हाउस रेंट देखो इसमें पाई चार्ट में कहाँ पे है? हाउस रेंट ये है, 10% दे रखा है। तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है, आपको पता है। 360 का हम 10% निकाल देंगे, 360 डिग्री का 10%, 10/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। हाउ मच मोर मनी इज स्पेंड ऑन फूड देन क्लोथ। तो फूड पे, और पहले हम क्या निकालेंगे कि फूड पे और क्लॉथ पे कितनी कितनी उसने मनी स्पेंड करी है। तो फूड वाला देखो, फूड है 25%, और सैलरी थी उसकी टोटल 3,000, सॉरी कितनी थी? 20,000। 20,000 सैलरी थी उसकी। 20,000 का हम क्या निकालेंगे पहले? फूड और क्लॉथ। ठीक है, फूड पे 20,000 का 25% निकाल देंगे हम। तो 0 से 0 कैंसल, तो आ गया हमारे पास 5,000 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए फूड पे। और क्लॉथ पे कितने करे वो देख लो, क्लॉथ पे है 10%, क्लॉथ पे है 10%, यानी कि 20,000 का 10% निकाल लो आप। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2,000।
तो दोनों का डिफरेंस देखो अब कितना डिफरेंस है। अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे 5000 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 3000 रुपीज़। तो यही हमारा क्या है, आंसर है 3000 रुपीज़। कितने ज़्यादा खर्च करे उसने, 3000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करे, ठीक है, इस पे, फूड पे। आगे है फाइंड द टोटल मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन। अब ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन पे उसने कितनी मनी स्पेंड करी, तो ट्रांसपोर्ट 5% है, एजुकेशन कितना है 15% है, तो टोटल कितना होगा 5 और 15 कितना हो गया 20%, यानी कि उसने 20% खर्च किया है। इसका 20,000 का 20% निकाल दो, तो ये हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 टू जा 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 4000, यानी कि उसने कितना टोटल, ये और वाला क्वेश्चन है, टोटल कितना खर्च कर दिया उसने किस किस पर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन पर कितना खर्च कर दिया, 4000 रुपीज़ उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन। तो आगे हमारे पास दे रखा है सेक्शन सी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ज़रा ध्यान से देखना। अब आप देखो, जो भी क्वेश्चन अब आप देखोगे ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं, उसी एक्सरसाइज के आपने अपनी बुक खोलनी है और देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, और जिस एक्सरसाइज से, जिस वर्कशीट से ये क्वेश्चन आया है, उसी वर्कशीट को आपने करना है। उसी वर्कशीट में से ही आपको इस बार भी क्वेश्चन वो पूछेगा, या तो वही क्वेश्चन पूछ लेगा, या उसके आसपास के क्वेश्चन पूछ लेगा, या उसके जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ध्यान से देखना। अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपने अपना मैथ खोल के देखना है ये क्वेश्चन किस वर्कशीट से पूछा गया है। सिर्फ आपने वही वर्कशीट करनी है, उसी वर्कशीट में से ही आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देख लो, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। ये देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, कहाँ से पूछा गया है, वही वर्कशीट आपने करनी है, सिर्फ वही वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, वही वर्कशीट आपने करनी है जो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, इसके आसपास के क्वेश्चन कर लो और यही क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, ये कौन सी वर्कशीट में है, यही आपने करनी है। ये ट्रिक है, इसी में से ही पूछेगा, गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, ये कहाँ से पूछा गया है, कौन सी वर्कशीट से पूछा गया है, इसके आसपास वाले क्वेश्चन कर लो, इसके जैसे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर देखो ये कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसको ध्यान से, कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, और इसका और वाला क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, फिर अपने मैथ में चेक करना। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 25, इसके जैसे ही क्वेश्चन करने हैं, इसके आसपास वाले क्वेश्चन करने हैं आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 26, और ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और में। फिर क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 देखो कहाँ से पूछा गया है, कौन सी वर्कशीट से, वही क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, उसके बहुत सारे पार्ट होंगे, सारे पार्ट कर लेना उस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 29 देखो कहाँ से पूछा गया है, कौन सी वर्कशीट से पूछा गया है, और ये कौन सी वर्कशीट से पूछा गया है, वही वर्कशीट आपने सिर्फ करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमारे पास है सेक्शन 5, देखो एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, कौन सी वर्कशीट से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, ये और वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद मैं आपको 2 पेपर और ऐसे दूँगा, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपके कमेंट आएँगे, ठीक है, मैं समझ लूँगा कि आपको वो वीडियोज़ भी चाहिए, और मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। आपको जल्दी से जल्दी वो 2 पेपर भी प्रोवाइड करवाऊँगा, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर होंगे। उन्हीं में से, उन्हीं के जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।